नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज, और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी के बनभुलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। 4000 परिवारों को हटाए जाने के आदेश पर लगाई रोक। बनभुलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम धामी ने दिया बयान। कहा, कोर्ट के फैसले पर काम करेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया स्वागत। कहा, स्थानीय लोगों को करना पड़ता भारी दिक्कतों का सामना। और जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधंसाव, आक्रोशित जनता ने राष्ट्रीय राजमार्ग में लगाया चक्का जाम। और अब खबरें विस्तार से। बनभुलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी को न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, सरकार उसी हिसाब से काम करेगी। यह कोर्ट और रेलवे के बीच की बात है और राज्य सरकार इसमें कोई पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, राज्य सरकार उस पर काम करेगी। देखिए, उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाईकोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था, वो चल रहा था। और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा, हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभुलपुरा मामले में करीब 50,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल बनभुलपुरा में 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से इस मामले पर जवाब भी मांगा है। देखिए, सबसे पहले मैं उस रब का शुक्र अदा करूंगा जिसने सबके आंसुओं को देखा, सबकी तकलीफों को समझा, क्योंकि फैसले बनाने वाला, पलटने वाला वही है। हालात नहीं थे हमारे हक में, लेकिन अल्लाह के साथ साथ मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मानवता भी देखी, जिसने इस हाई कोर्ट के फैसले को देखकर सीधा सीधा कहा है कि कैसे इतने बड़े आबादी को एकदम आप वहाँ से हटा सकते हैं। बहुत उन्होंने सारी बातें कही जो डिसीजन आने के बाद, पढ़ने के बाद आपको बताई जाएंगी। लेकिन आज अल्लाह का हम इतना शुक्र अदा करते हैं, हमारे पास जो अल्फाज भी नहीं है उस मौला का हम जो शुक्र अदा कर दें कि आज जो हमारी छतें बची हैं उसके लिए अल्फाज भी नहीं है। हम किस अल्फाज में शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि हमारी रातों की नींद हराम हो चुकी थी, हमारे मुँह में खाना नहीं चल रहा था, पानी नहीं चल रहा था, हम बेइंतहा परेशान थे। लेकिन आज जो फैसला आया है उससे दिल को जो सुकून मिला है, मैं बता सकता हूँ, जो सुकून मिला इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो अल्लाह ने आज हमें नवाजा है, जितना हम उसका शुक्र अदा करेगा। मैं साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मानवता को देखा है, आपने इंसानियत को देखा है कि कैसे लोग परेशान हैं। 50,000 की आबादी बेघर होकर कहाँ जाएगी। इसके साथ साथ मैंने बहुत शुक्रिया अदा सुप्रीम कोर्ट का भी करता हूँ। मैं देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का जिसके आगे हमने सजदे किए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और ख़ास तौर से आप मीडिया का भी, आपने बहुत बड़ा सहयोग दिया। गोदी मीडिया ने तो यहाँ पे अगेंस्ट दिखाया, मगर आप लोगों ने सच्ची दिखाई, लोगों के आंसू दिखाए आप लोगों ने। मैं आपको भी सबसे पहले बधाई देता हूँ, आप बधाई के पात्र हैं। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने इस चीज़ को समझा, 50,000 की आबादी ये कहाँ पर जाएगी। उन्होंने ये फैसला इन गरीबों के हक में दिया, सच्चाई पे दिया। उन्होंने पेपर देखने के बाद जो भी अतिक्रमणकारी वहाँ पर हैं, जिनको उन्होंने कहा जो जोगर चुप्पी वाले हैं, अगर वो भी वहाँ से उखड़ेंगे तो उनका पहले पुनर्वास होगा। मैं इस बात का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और साथ ही उन सारे लोगों का जिन लोगों ने इसमें मेहनत करी, गरीबों की दुआएं काम करी। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार जताता हूं कि उन्होंने गरीब मासूम बच्चों की सुनी है और हमें इंसाफ दिया है। 50,000 आबादी को इंसाफ दिया है मीडिया के इस माध्यम से। मैं मीडिया का भी आभारी हूं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी के बनभुलपुरा मामले में बयान दिया है। दरअसल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अगर ये फैसला नहीं लिया जाता तो बनभुलपुरा के स्थानीय बुजुर्ग, विकलांग, छोटे बच्चों और महिलाओं को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। महान जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जजमेंट है। हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, पूरा उत्तराखंड उसका स्वागत करता है। हमारे भाई बहन जो हमारे शरीर का हिस्सा है, इन
कड़कड़ाती ठंड में जब उनके घर टूटते और वो सड़कों पर आते, वृद्ध महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, विकलांग, तो हमारे मानवीय चेहरे पर दाग लगता राज्य के जो है। मैं कल से मुख्यमंत्री से 3 दिन से प्रार्थना कर रहा था कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे राज्य के मानवीय चेहरे को भी बचा दिया और उन गरीबों के घर टूटने से बच गए और साथ साथ जो है समस्या का समाधान निकालने के लिए आदेश दिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बिना किसी तरीके के मनोमालिन्य के जो है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव को देखते हुए जोशीमठ की जनता ने अपने राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम लगाया। साथ ही व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रभावितों के सभी मांगे पूरी की जाए। जब तक प्रशासन से सकारात्मक जवाब लिखित रूप में नहीं मिलेगा तब तक चक्का जाम जारी रहेगा। बेघर हो गई, जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई। यार हम यहाँ आपदा में फंसे पड़े हैं, क्या किया जाए? सब कहा जाए, जब से हम ससुराल शादी हुई मेरी तब से इधर हमने सब अब न खाए न पिया, कुछ काम करा, इतना बड़ा बनाया, ऋण कर्ज निकाल, फिर सब खत्म हो गया। क्या करें? क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे। एनटीपीसी ने हम लोगों के साथ संगठन के साथ 2010 में समझौता किया है। लिखित समझौते की प्रति हमारे पास है, वो प्रति हमने जिलाधिकारी को दी है और उसमें लिखा गया है कि एनटीपीसी की टनल की वजह से यहाँ का भूजल समाप्त हो गया, लिहाजा हम भूजल पेयजल व्यवस्था के लिए पैसा देंगे और उन्होंने पैसा दिया है 16 करोड़। दूसरा जो उसमें बिंदु है हमारे 2010 के समझौते का, उसमें एनटीपीसी ने स्वीकार किया है कि हम पूरे जोशीमठ के घर मकानों का बीमा करवाएंगे, जो कि आज तक नहीं किया। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस समय ये तय हुआ था कि क्योंकि इससे इतना बड़ा नुकसान हो चुका है तो ये परियोजना बने कि न बने, तो इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाया जाए और वो समिति इस बात को तय करे कि इस परियोजना को बनना है कि नहीं बनना है। 2010 की बात है। एनटीपीसी आज क्या करे ये बहुत फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने लिख के दिया, हमारे पास समझौते पड़ती है, उन्होंने लिख के दिया ये बात। और समझौता जो है उस समय के जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे साहब, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन जो हमारे विधायक थे केदार सिंह खोनिया जी, जो पूर्व विधायक थे डॉक्टर विजय प्रसाद मैकुरी जी, और जो यहाँ चेयरमैन थे। अगर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हुई होती, सरकार ने कोई उत्तर दिया होता, पिछले 14 महीने में कोई कार्रवाई की होती तो लोग सड़क पर आते। ये तो अंतिम विकल्प है कि 14 महीने के बाद लोगों के पास क्या विकल्प है। जब लोग सर्दी की रातें खुले आसमान में बिताएंगे तो लोग क्या करेंगे उसके बाद। कल आपने देखा एक कॉल पर जो है 1,500 आदमी सड़क पर आ गए। तो इससे जो है स्थिति की संवेदनशीलता का, गंभीरता का पता चलता है। लेकिन सरकार जितनी स्थिति संवेदनशील है, सरकार उतनी असंवेदनशील है, सरकार उतनी गैर गंभीर है। मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं, डीएम फोन उठाने को तैयार नहीं, एसडीएम तुमने छुट्टी भेज दिया, कैसे चलेगा ऐसे? एक तहसीलदार के भरोसे आपने आपदा प्रभावितों को छोड़ दिया है, ऐसे में कैसे चलेगा? जो जोशीमठ की स्थिति बहुत भयावह स्थिति है और दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से जोशीमठ में ये भूधसाव की घटना बढ़ती जा रही है और जगह जगह से जो पानी निकल रही है, उससे पूरा जोशीमठ एक दहशत के माहौल में जी रहा है। और जो कल प्रशासन ने कुछ लोगों को राहत शिविरों में रखा हुआ है, इस कार्य पर चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पे दौरा होने वाला है और आज यहाँ हमारे बीच आपदा सचिव रंजीत सिन्हा जी भी पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे ऊपर से सरकार की भी पैनी नज़र आज जोशीमठ में बनाई हुई है और चारों तरफ से यहाँ पे टास्क फोर्स बनाए गए हैं। यहाँ पे कैंप एडीएम ने खुद कैंप किया हुआ है। काशीपुर में सिख समुदाय ने अपने 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का 353वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। लोगों ने बड़े गुरुद्वारे से नगर कीर्तन का आगाज किया, जो किला मोहल्ला से मेन बाजार मुख्य चौराहे रामनगर रोड से होते हुए गंतव्य की ओर जाकर समाप्त हुआ। वक्फ बोर्ड को नए सीईओ के तौर पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुख्तार मोहसिन को नियुक्त किया गया है। आईएएस के पोस्ट पर आईपीएस की तैनाती खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। मामले में जानकारी देते हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि वह खुद चाहते थे कि वक्फ बोर्ड का सीईओ दबंग होना चाहिए। रोशनाबाद पुलिस कार्यालय पर एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से मेडिकल स्टोर से संबंधित शिकायतें विभिन्न जगहों से प्राप्त हो रही थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के द्वारा मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। मेडिकल स्टोर से काफ़ी सारी पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जाती रही है। हाल फिलहाल में भी ऐसे मेडिकल स्टोर का पता चला था कि लाइसेंस लेकर
घर से ही प्रतिबंधित दवाओं का बेचा जा रहा था, जिस पर भी एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। चूँकि काफ़ी सारी गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और जहां पर इतने सारे मेडिकल सेंटर्स, मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, इसलिए इसमें पुलिस को सभी अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे संदिग्ध या ऐसे मेडिकल स्टोर जहां पर चेकिंग करके जो उनके नियम है, खासकर उस नियमों में लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। दूसरा, बी फार्मा या जो भी वहाँ आदमी बैठा हुआ है जो बेच रहा है दवाओं को, वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए। सारी शर्तें हैं और जिसके उल्लंघन करके कहीं ना कहीं गलत रूप से प्रतिबंधित दवाओं को जो है छात्रों युवाओं को दिया जा रहा था। इस सूचना पर जब हमने गोपनीय सारी जानकारी करी तो संयुक्त टीम बनाकर सिटी और देहात में करीब 450 से ऊपर जो है मेडिकल स्टोर्स को रैंडम चेक किया गया था, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां मिली। कुछ पर ऐसी त्रुटियां थी जो नियम विरुद्ध पाई गई और उनको जो है वो, और कुछ जगह ऐसे थे जो पुलिस की चेकिंग को देखकर मेडिकल स्टोर छोड़ के चले गए। तो जहां तक पूरी संभावना है कहीं ना कहीं वहां पर गलत एक्टिविटी हो रही थी या कुछ ना कुछ गलत था। जसपुर में स्थानीय विधायक आदेश चौहान ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ जनता को छलने का काम कर रही है और जसपुर की जनता को सब पता है, जिसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। 4 साल में हमारे सांसद जी अजय भट्ट जी को जसपुर की याद आई तो सुनकर तो अच्छा लगा कि जो 4 साल से क्योंकि गायब थे तो जसपुर की उन्हें सुध ली। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब उन्हें चुनाव आए तो उनको याद आई जसपुर की, और उन्होंने, मैंने क्योंकि अखबारों में पढ़ा, उन्होंने कहा कि स्टेडियम भी यहाँ हो और जो रायसू गांव हमारा भोगपुर डाम वो भी घोषित हो, मतलब सारी रोडवेज बस स्टैंड भी हो, सब चीज़ों की याद आ रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 साल तक आप सांसद थे, आपकी सरकार थी दोनों जगह, तो ये काम करने से आपको रोका किसने? क्या विपक्ष ने रोका या यहाँ की जनता ने रोका? तो आज के केवल आप वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए आप यहाँ आ रहे हैं, तो आपने जसपुर को क्या दिया? लक्सर में देर रात कोहरे का असर फिर से एक बार जनजीवन को अनियंत्रित करता नजर आया, जिसके चलते क्षेत्र की सड़क और अधिकांश रेल यातायात प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। देर रात कोहरे के चलते आधा दर्जन रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा, तो वहीं 10 रेलगाड़ियां देर से संचालित रही। कुछ दिनों बाद आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ठंड पड़ रही है। तो सभी नगर निकायों को पहले से ही SDRF के माध्यम से, आपदा विभाग के माध्यम से फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं अलाव जलाने के लिए। जितने भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, मुख्य पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे बस स्टैंड्स, मुख्य पब्लिक चौराहे, रेलवे स्टेशन, वहां पे नियमित रूप से सभी जगह पे अलाव जलाने के निर्देश दिए। हरिद्वार में रोशनाबाद वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में राज्य स्तरीय बालिका हॉकी प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया गया। इस दौरान हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस स्टेडियम में होने वाली प्रतियोगिता 5 जनवरी से 7 जनवरी तक चलेगी, जो कि बालिका अंडर 20 के बीच खेली जाएंगी। जिला स्तरीय और अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि शामिल है कि आज जो ये वंदना कटारिया स्टेडियम में प्रदेश का जो खेल महोत्सव चल रहा है और उसके अंतर्गत जिस तरीके से बालिकाओं के अंडर 20 ये प्रतियोगिता में, क्रिकेट प्रतियोगिता में, आज हॉकी प्रतियोगिता में आज यहाँ पर शुभारंभ हम कर रहे हैं। हॉकी में हमारी वंदना ने हमारा नाम बहुत ऊंचा किया है और हिंदुस्तान में हॉकी में मैं समझता हूँ कि मेजर ध्यानचंद तो पूरी दुनिया का जादूगर कहलाता था हॉकी में। थराली नगर पंचायत की टीम मस्जिद मार्केट में पिंडर नदी के किनारे अवैध रूप से बने 3 शेडों को हटाने पहुंची। मामले में नगर पंचायत थराली के अधिशासी अधिकारी टंकार कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद मार्केट में अवैध रूप से बनी 7 दुकानों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने इन 3 शेडों को नहीं हटाया। सभी ये जो 6-7 दुकानें हैं तो ये सभी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये कल हम शाम तक सुबह अपने आप हटा लेंगे, अगर हमारे द्वारा नहीं हटाया गया तो इसको नगर पंचायत हटा दे सुबह ही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।